प्रिय बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि एमसीक्यू और एसएक्यू किसी में भी आ सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो प्रश्न 2018, 2019 और 2020 में परीक्षा में आ गए हैं उन सारे प्रश्नों को बाद दे दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये याद रखना है कि 12 की मनोनीत राष्ट्रपति करती है, यानी कि 250 में से 12 माइनस कर दिए तो 238 का इलेक्शन हो रहा है और 12 का चुनाव, 12 को मनोनीत राष्ट्रपति कर रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करते हैं, जिसे कि अध्यक्ष महोदय कहा जाता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 294 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 42 है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। और इसमें ये याद रखना है कि 2 की मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। एक सदन वाली व्यवस्थापिका के पक्ष में एक तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कम खर्चीला होता है। 2 सदन वाली व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यह निरंकुशता पर रोक लगाता है कि कोई शासक जो है वो निरंकुश ना हो जाए। निगम के अफसरशाही का मुखिया कौन होता है? कमिश्नर होता है। अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 73वां संशोधन कानून बनाया गया कब? 1992 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, राज्यपाल के एक स्वविवेकी कार्य का वर्णन कीजिए। तो क्या है कि असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह आदिम जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन में अपना स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून को लागू करना। अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है। भारतीय संसद के उच्च सदन को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। भारतीय संसद के निम्न सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है कानून की व्याख्या करना। भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन के संसद को सदन को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? विधायिका है। द्विसदनात्मक प्रणाली दायित्व का विभाजन में से बर्बाद भी कर सकती है। किसने कहा था? डिमोक ने कहा था। भारत की न्यायपालिका को कैसे स्वतंत्र रखा जा सकता है? तो न्यायाधीशों की कार्यावधि को लंबा करके, माने अर्थात उनका जो रिटायरमेंट हो वो बहुत लंबी अवधि के लिए हो। नाम मात्र की कार्यपालिका कहाँ पर है? तो भारत में है। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान है।